एक बार जोरदार तालियों के बीच में हम यहाँ पे किरण सर को बुलाएंगे। किरण सर प्लीज वेलकम। ओके नमस्कार। हिंदी स्लो बोलूंगा, मतलब सबको समझ में आ सकता है। ओके सबसे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करना जरूरी है। मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ और जब कॉलेज में था तो एक फ्रेंड ने इस नेटसप के बारे में बताया। उस टाइम डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है मालूम नहीं था। इतना मालूम था तो लोग बोलते हैं स्कीम होता है, जोड़ने वाला काम होता है, ऐसा आपने भी सुना होगा, बराबर ना? तो शायद ये इंडस्ट्री के बारे में लोगों को यहाँ पे इतना डिटेल मालूम नहीं था, तो लोग बोलते थे स्कीम होता है, मेंबर होता है, जोड़ने वाला काम होता है, फंसाने वाला काम होता है। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री का स्टडी किया, मेरा आदत है स्टडी करने का, उस टाइम भी मैं पढ़ाई कर रहा था, सपना था कलेक्टर बनना, क्लासरूम ऑफिसर बनना, तो देखा वो पढ़ाई करे, ये भी पढ़ाई करेंगे। तब समझ में आया कि डायरेक्ट सेलिंग ये वर्ल्ड का ग्रोइंग इंडस्ट्री है। देखो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत जरूरी है, फैमिली का कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है। हो सकता है कि आपका हस्बैंड काम कर रहा है, लेकिन हमको भी आपको भी शायद कोई बोलते हैं आपका हस्बैंड क्या कर रहा है, तो आपको भी वो बोलने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आता है क्या? आप बोलते क्या बोलते हैं? अगर आपको बोला फैमिली, मतलब आपका हस्बैंड क्या करते हैं, तो आप क्या बोलते हैं? कौन सा बिजनेस? बिजनेस बोलते हैं, लेकिन शायद नेटवर्क नहीं बोलते। कि कोई बोलते हाँ वो जोड़ने वाला काम है क्या, ऐसा देखो हंस रहे, मतलब ऐसा। तो ये एक्चुअली यहाँ क्यों हो रहा है, तो यहाँ इस इंडस्ट्री के बारे में लॉ नहीं थे। लेकिन जब मैं स्टडी किया तो मैं ये क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा समझना जरूरी है। जब स्टडी किया तो मुझे समझ में आया कि पूरे विश्व में, पूरे दुनिया में आने वाले 10 से 15 साल में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा नौकरी, जॉब देने वाली इंडस्ट्री बनने वाली है। तो वो कॉन्फिडेंस है। इंडिया में बदनाम क्यों है? बिकॉज यहाँ लॉ नहीं थे, कानून नहीं थे। बहुत सारी कंपनी आई, कानून नहीं था, अच्छा प्रोडक्ट बनाना है, कुछ लोगों ने प्रोडक्ट बनाया नहीं, तो ये थोड़ा बदनाम हुआ। लेकिन मैं स्टडी किया, मुझे समझ में आया 2011 में केरला गवर्नमेंट ने इंडिया में इसके बारे में पहला स्टेप उठाया 2011 में। और मुझे समझ में आया कि अभी इंडिया में भी कानून बनेगा, और कानून बनेगा तो यहाँ भी छोटी मोटी कंपनियां नहीं रहेगी। आपको मालूम है ऑलरेडी कानून बन गया, लेकिन 2011 में इसकी शुरुआत हुई। 2014 में, 2014-15 में मैंने डिसीजन ले लिया कि मुझे फुल टाइम काम करना है। देखिए अभी आप अचीवर है, मतलब शायद आपके घर में लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए हर महीने आ रहा है, लेकिन आपको मालूम है कितना आ सकता है? मालूम है? अभी फिलहाल एवरी साइकिल में 8 लाख रुपए आ सकता है, मंथली 16 लाख। और जनरेशन का इनकम अलग कर दिया कंपनी ने, ये भी मालूम है? तो कितना आ सकता है? 24 लाख कब आएगा? जो हमारी वाइफ जो रोल निभाती है, अगर आपने वो रोल निभाया तो आपके हस्बैंड को भी 24 लाख महीने का गारंटेड आएगा। और ये आज आपको समझ में आए। तो वो रोल क्या मैं आपको बताऊंगा, जिसमें मेरा इंट्रोडक्शन कर दिया 2014-15 में। पूरे साल का प्लान बना है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि आपका हस्बैंड फील्ड में जा रहा है, 10-15 दिन फील्ड में है, तो आपको लगता है बहुत काम करे, अभी 1 महीना थोड़ा आप भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं, चलो अभी 1 महीना थोड़ा आराम करें। लेकिन उससे होता क्या है, एक बिजनेस तो एक आधा चेक अच्छा आ जाता है, लेकिन गैप होने से बाद वो थोड़ा पेमेंट हमारा कम आ सकता है। तो मुझे समझ में आया था 2014-15 में मैंने क्या किया, पूरे साल का प्लान बनाया, पूरे साल का, मतलब अभी 1 साल कंटिन्यू काम करना है। तो 2014-15 में मैं प्रॉपर 1 साल का प्लान किया था। पहला चेक ऐसा था 25,000, 50,000, लेकिन 2014-15 में प्लान अच्छा किया था, इसीलिए 1 साल में ही हर 15 का 8 लाख, महीने का 16 लाख मुझे चालू हुआ विद इन 1 ईयर। तो यहाँ अगर आपको लगता है कि महीने का 16 लाख रुपए आना चाहिए, अभी जनरेशन छोड़ के बोल रहा हूं मैं, तो आपके हस्बैंड ने वो साल भर का प्लानिंग करना चाहिए। देखो बहुत सारे कुछ लोग यहाँ हैं और क्या अचीवर है, लेकिन मैं उस एंगल से बोल रहा हूँ कि शायद सबका यहाँ क्या नहीं है। अभी यहाँ पे
ये तो है, जैसे मैंने बताया कि हमारा इनकम महीने का 24 लाख क्यों आ रहा है, बिकॉज हमारे वाइफ का जो रोल है वो आपको आपके हस्बैंड के लिए करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 3 चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक है मनी मैनेजमेंट, ध्यान सुनिए इस बात को। सेकेंड है टाइम मैनेजमेंट और थर्ड है पीपल मैनेजमेंट। ये कभी नहीं बोलना है। अगर ये सही तरीके से हुआ तो आपके घर में एवरी मंथ 24 लाख आएगा ही आएगा, ये गारंटी है, 100% आएगा। मनी मैनेजमेंट देखो, ये आप अच्छा करते हैं, लेकिन हम आपको बोल रहे हैं तो ये स्टैंपिंग हो जाएगा कि आप वो सही कर रहे हैं। पहली बात तो अगर आपके घर में पेड़ आ रहा है, देखिए मैं आपको क्यों बोल रहा हूं, ये सही में इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये करना आपका रोल है, आपका जिम्मेदारी है। पहली बात तो ये बिजनेस ऐसा है, जो भी इनकम आता है, कंपनी हमको इनकम देती है तो वहां लिख के देती है। पहला जो 3% आता है, कितना कंपनी बोलती है बेसिक इनकम, क्या है बेसिक। 4% आता है, कंपनी बोलती है प्रोडक्ट प्रमोशन, मतलब वो खर्चा करना है हमको। उसके बाद 5% आता है, वहां कंपनी बोलती है ट्रेनिंग इंसेंटिव। 6% आता है बिजनेस डेवलपमेंट। तो ये 50% जो पेमेंट आता है ना, वो किसके लिए आता है, डेवलपमेंट के लिए। हमेशा याद रखिए, अगर आपके घर में 2 लाख रुपए आ रहा है तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये 2 लाख में हमारा 1 लाख है, कितना है 1 लाख है, लेकिन ये खर्चा टीम का कितना है, ये पूरा आपका। मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपके घर में 1 लाख आ रहा है तो 1 लाख ये टीम के लिए खर्चे के लिए आ रहा है। अगर 100% वो 1 लाख टीम के लिए जाएगा तो अगला चेक आपका 2 लाख नहीं आएगा, आपका 4 लाख आएगा। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं, शायद आपको इसका नॉलेज नहीं है। 2 लाख आया तो बोलेंगे अभी अभी ये काम करते, चलो ये खर्चा करते, ऐसा हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो ये समझना जरूरी है। अगर ऐसा हो सकता है कि 2 लाख का चेक आया है, लेकिन आपने 2 लाख का 2 लाख खुद के लिए यूज किया, तो अगला चेक आपका 2 लाख का नहीं आएगा, अगला चेक कितना आएगा। ऑलवेज देखिए, ज्यादा पैसा कमाना है तो ये रूल मनी मैनेजमेंट को आपके हस्बैंड को मालूम है। अभी सब एक दूसरे को देख रहे हैं, यहाँ मैं देख रहा हूँ, हस्बैंड को मालूम है, लेकिन कभी कभी हो सकता है ना, क्योंकि हम भी चाहते हैं घर का डेवलपमेंट है, होगा, वेट एंड वॉच, कुछ दिन के बाद सब कुछ होगा सपने। लेकिन प्रेफरेंस हमारा घर का नहीं है, प्रेफरेंस टीम का। बिकॉज टीम बढ़ेगा तो आपका पेआउट बढ़ेगा। देखिए आज मेरे वाइफ को आदत है, मैं यहाँ काम करता हूँ, पूरा मैनेजमेंट वो करती है। आज मैं सक्सेस क्यों हूँ, चेक आता है, जो भी आता है हर साइकिल में। देखो आपको बता, हमको हर पहले साइकिल में 8 लाख आता है, सेकंड साइकिल में 16 लाख आता है। तो जो भी 8 लाख हाथ में आया तो वाइफ 2 अकाउंट में डालती है, एक अकाउंट ये हमारा अकाउंट, एक अकाउंट है टीम का अकाउंट। काम करते समय ये एहसास मेरे वाइफ को भी है, मुझे भी है, ये 8 लाख आ रहा है बिकॉज हमारे नीचे टीम में ग्राउंड में लोग काम करते हैं, वो उनके खून पसीने का पैसा है, वो पूरा हमारा नहीं है। एहसास रखते हैं, इसलिए पैसा बढ़ रहा है और 100% बढ़ेगा। तो ऑलवेज याद रखिए, आपके पति को आपको सपोर्ट करना है। 50% पे आउट ये डेवलपमेंट करिए और ये आप करिए। अगर आप हस्बैंड कर रहे हैं तो आप ये देखिए, पूरा हमारा नहीं, क्योंकि वो बढ़ेगा, नहीं तो फिर क्या होगा, घटेगा। पहला। सेकेंड, टाइम मैनेजमेंट। देखो हमारा बिजनेस क्या है वो हमको समझना है। 2 कैटेगरी के लोग दुनिया में है। एक है सर्विस करने वाले लोग। सर्विस करने वाले लोग क्या है, वो सुबह जाते शाम को घर में आते। लेकिन हमारा वो कैटेगरी, हम वो कैटेगरी वाले नहीं है। हम बिजनेस वाले, बड़े बड़े बिजनेसमैन, जैसे हमारे कंपनी के ओनर है। क्या वो हर दिन घर पे जाते होंगे, नहीं, वो एक दिन यूएस में है, एक दिन ऑस्ट्रेलिया में है, एक दिन कनाडा में है, तो वो भी वर्ल्ड में टूर करते हैं। तो ये बिजनेसमैन की पहचान है, वो हर दिन रात को घर पे जाता। ध्यान में याद रखिए, अगर आपका हस्बैंड 8 दिन टूर में है तो ये शॉर्ट टर्म नहीं है। आप सोचेंगे चलो, आपका हस्बैंड भी आपको कन्विंस करता है, चलो कुछ दिन मेहनत करूंगा, बाद में सिर्फ रेगुलर होगा। कभी रेगुलर होने वाला नहीं है। ये यही शेड्यूल है, हमारा भी है, वही मरते दम तक यही शेड्यूल रहेगा। 15 दिन में आउट में मतलब बाहर जाना पड़ता है 8 दिन, हमारा भी यही शेड्यूल है। 8 दिन हम बाहर जाते और 8 दिन हम घर पे रहते। 8 दिन नहीं रहते, 5 दिन रहते, 6 दिन रहते। लेकिन 5-6 दिन में वो फैमिली को ट्रीट देते हैं,
जो हर दिन घर में आने वाले लोग भी नहीं दे सकते। जो नौकरी करता है वो आपको फैमिली को कहाँ लेके जाता है, चलो आज शाम को घूमने जाएंगे, तो वहां पे कहा वड़ा पाव, भेलपुरी, पानीपुरी खिलाएगा, बराबर है। लेकिन हम जब घर पे आते हैं तो पानी पूरी भेलपुरी नहीं खिलाते, हम 5 स्टार में लेके जाते और ऐसे होटल में खाना खिलाते। ये फर्क है। तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हमारा बिजनेस ये सर्विस वालों जैसा बिजनेस नहीं है। आपका हस्बैंड 8 दिन फील्ड में घूमेगा, शेड्यूल करेगा, तभी 24 लाख, तो उनको अलाउ करना है, जाओ आपका शेड्यूल बनाओ। शेड्यूल बनना चाहिए। देखो मैंने क्या बताया शुरुआत में, मेरा वाइफ का रोल वैसा आप आपके हस्बैंड के लिए करेंगे तो हमको जितना पैसा आता है उतना आपके हस्बैंड को पैसा 100% आएगा, बिकॉज ये सिस्टम है, ये सिस्टम है। तो पहला क्या बताया मैंने, मनी मैनेजमेंट, सेकेंड टाइम मैनेजमेंट, तीसरा टीम मैनेजमेंट। देखो टीम मैनेजमेंट आपको पता होना चाहिए क्या हो रहा है मेरे सिर में टीम है। जैसा हमारा ऐसे मीटिंग होते तो मीटिंग में टीम भी आती है, रिलेशन अच्छा बनाना। जैसे मैं कल देख रहा था राजावत सर का मैडम है, वाइफ है, तो उनके टीम के साथ वो बात करे बैठ रहे थे क्रूज में, और उनको बात कर रहे थे कि हाँ मैंने भी ऐसा दिन देखा है। बिकॉज क्या होता है, आपका शायद इनकम 1-2 लाख है, लेकिन जो नए टीम मेंबर है वो हार्डवर्क कर रहे हैं, तो कहाँ ना कहाँ उनका इनकम कम ज्यादा होता है। तो कभी कभी ऐसे मीटिंग में या तो उनके साथ कभी मीटिंग में जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस देना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जाना ही चाहिए, जब जब मौका मिलेगा या तो कोई बात रिलेशन बढ़ाइए, बिकॉज रिलेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपका करियर हुआ है, पैसा करियर है, उनका भी होने वाला है, ये कॉन्फिडेंस देंगे तो उनका इनकम कम होने के बाद भी वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो ये 3 चीजें मैं बहुत इंपॉर्टेंट समझता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मनी मैनेजमेंट है, वो कभी नहीं भूलना है। आज के बाद आपको दिमाग में एक ही नहीं देना है कि मेरे हस्बैंड का अगर 2 लाख आया तो 1 लाख मेरा, 1 लाख टीम का, मेरा 5 लाख आया तो 2.5 लाख मेरा, 2.5 लाख टीम का, अगर 10 लाख आया तो 5 लाख हमारा, 5 लाख 24 लाख आएगा तो 12 लाख हमारा, 12 लाख। ऐसा करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ एक दिन आपका 50 लाख भी आएगा, एक दिन महीने का करोड़ भी आ सकता है। ऐसा कंपनी प्लान बना रही है। क्या बात। बिकॉज सबसे बड़ी बात है इंपॉर्टेंट मनी। खर्चा करेंगे, टीम को सपोर्ट करेंगे तो टर्नओवर बढ़ता जाएगा और इनकम आता जाएगा। मैं अनमैरिड था तब मैंने नेटसप में करियर स्टार्ट किया था, लेकिन समझ में आया तो ठान लिया था 1 साल में काम करूंगा, क्या करूंगा, शादी करूंगा। मेरा नेटसप में कैप होने के बाद, करोड़पति होने के बाद मैंने शादी किया। मेरा वाइफ पुणे में लुपिन फार्मा में साइंटिस्ट था, लेकिन सफिशिएंट इनकम है। आज महीने का 20-25 लाख रुपए आ रहा है, इसलिए उसको बोला कि लाइफ जिएंगे, अभी नौकरी करने का टाइम नहीं, आप मुझे वक्त दो, आपको जॉब करने की जरूरत नहीं। बिकॉज आज 24 लाख आ रहा है, कुछ दिन के बाद 50 लाख भी आएगा, कुछ दिन के बाद 1 करोड़ भी आएगा। सब ऐसा है जहाँ आपके पूरे सपने पूरे होंगे। देखो हम भी आपके जैसे ही है, सिर्फ फर्क है या हम थोड़ा दिन पहले है, आपके हस्बैंड कुछ दिन के बाद आए। तो आज हमारा ये दिन है, आने वाले 2-3 साल में या 5 साल में हमारे लेवल का इनकम आपका हस्बैंड का रहेगा। सिर्फ सपोर्ट इंपॉर्टेंट है। ये 3 बातें याद रखिए, 100% आपके पूरे सपने या पूरे होने वाले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।